हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी जिसका नाम है गो ब्रदर। कहानी की शुरुआत में हम माओ नाम की लड़की को देखते हैं जो बाइक से अपने भाई का पीछा कर रही थी और किसी के टकराने से वो नीचे गिर जाती है। वो भागते भागते एक मॉल में आ जाती है जब माओ को उसका भाई दिखता है। वो अपने भाई को आवाज़ लगाती है, फैन। एंड तभी हम देखते हैं फैन अपने दोस्त के साथ वहाँ खड़ा था। फैन अपनी बहन को देखकर वहाँ से भागता है और स्टेज से ऊपर चला जाता है। माओ ये देख नहीं पाती और उससे आगे चली जाती है। फिर दोनों डिफरेंट फ्लोर्स पर थे एंड फैन का दोस्त फैन से पूछता है, हम भाग क्यों रहे हैं? फैन कह रहा था, मैंने अपनी बहन की इस महीने की पॉकेट मनी को एक घड़ी पर खर्च कर दी। जिस पर उसका दोस्त कहता है, तुमने माँ के पैसे ले लिए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों भाग रहा हूँ? मैंने क्या किया? फैन कहता है, तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत है। फिर वो भागते हैं एंड माँ स्टेज पर फैन के दोस्त को पकड़ लेती है और पूछती है, मेरा भाई कहाँ है? इसके बाद माँ एक शॉप पर अपने स्कूटर के साथ पहुंचती है जहाँ मियाओ मियाओ नाम की लड़की को देखते हैं। जिमाओ को वो स्कूटर देने के लिए शुक्रिया करती है, बताती है उसकी वजह से उसके स्कूटर का थोड़ा सा नुकसान हो गया। जिसमें माओ कह रही थी उसके पास रिपेयर करने के लिए पैसे नहीं है। इसमें मियाओ मियाओ कह रही थी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। फिर माओ मियाओ मियाओ से कह रही थी, एक बच्चा होना कितना अच्छा होता है, उन्हें से पॉकेट मनी भी ज़्यादा मिलती है। फिर अगली सीन में माँ और फैन को हमें दिखाया जाता है जो खाने के लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। तभी माओ से पकड़कर पूछती है, मेरे गुल्लक में से पैसे कहाँ गए? उसका भाई उसे छोटा सा कछुआ देता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ये खरीदा है उस पैसों से। इसके बाद माओ मियाओ मियाओ के पास आती है और उसे अपनी सारी बातें वो बता देती है, जिसमें मियाओ मियाओ कह रही थी, हम उन्हीं को दुखी करते हैं जिनसे हमें प्यार होता है। इसे माओ कह रही थी, ऐसा तुम्हें लगता है? एंड फिर अगले सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जब फैन बैठा होता है एंड वहाँ पर एक लड़का आता है और वो फैन से कह रहा था, चलो कॉमिक बुक की अदला बदली कर लेते हैं। जिससे फैन कह रहा था, ये मेरे स्कूल बैग में है। उसका दोस्त कहता है, तुम्हारा बैग कहाँ है? वहीं दूसरी तो हमें माँ को दिखाया जाता है जिसके बाद बैंड से बांध रखे होते हैं। अचानक उसकी नींद खुलती है और वो दिखती है और वो अपने बालों को देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है। नहाने के बाद माँ जब हेयर ड्राई स्टार्ट करती है तो उसमें से पाउडर निकलता है और जब माँ फ्रीज खोलती है तो वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं होता, जिस पर लिखा होता है, तुम्हें अपनी डाइट के लिए सपोर्ट की जरूरत है। फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई होने के नाते मैं ये जरूर करूँगा। फिर माँ अपने फादर से कह रही थी, मुझे स्कूल छोड़ दो। वो दिखती है तो वो पहले ही निकल गए थे। फिर वो जल्दी से फैन का बैग लेकर स्कूल के लिए निकलती है और वो भागते हुए बस पकड़ती है जहाँ पर बहुत सारे लोग थे। बस में जब माँ शीशे से चिपक के बैठी थी तभी फैन मैसेज करके अपनी बहन को परेशान करता है। जैसे ही वो पहुँचने वाली थी उसका भाई मैसेज करके कहता है, बैग जरूरी नहीं है, जरूरी है कि तुम लेट ना हो। वही माँ के स्कूल का एक स्टूडेंट स्कूटर से जा रहा था जो उसे लिफ्ट देता है। स्कूल पहुँचने के बाद माँ को अपने भाई के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने भाई फैन को मारने जाती है। उसकी दोस्त उसे रोकती है और कहती है, लास्ट टाइम जब तुमने अपने भाई को मारा था तब क्या हुआ था, याद है? तुम्हारा डिसिप्लिन खराब हुआ था तो तुम्हारे मॉम डैड को स्कूल आना पड़ा। एंड ये कहते ही माँ रुक जाती है। तभी अचानक स्कूल पे अनाउंसमेंट हो रही थी जहाँ बोला जाता है, फर्स्ट ईयर क्लास नंबर 3 स्टूडेंट शाओ मियाओ टीचर के ऑफिस में तुरंत आओ। फैन माओ टीचर के ऑफिस में जाते हैं जहाँ टीचर उनके पेरेंट्स को कॉल करती है पर फोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। टीचर उनसे पूछती है, क्या सच में तुम्हारे पेरेंट्स बिजनेस ट्रिप पे बाहर गए हैं? टीचर उनसे सेल फोन का नंबर पूछती है तो फैन अपनी बहन को पीछे हाथ करके अपनी उंगलियों से इशारों में बता रहा होता है। फोन नहीं लगता तो माओ टीचर से कह रही थी, आप मेरे फोन से डायल कर लीजिए। ये देखकर फैन गुस्से से अपनी बहन की तरफ देखता है। ये देख फैन जल्दी से टीचर से फोन छीन लेता है। वही माओ टीचर से कह रही थी, फैन ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। जिस पर टीचर रिप्लाई करती है, तो क्या गलती से सारे एग्जाम पेपर पर से नाम कट गए? माँ कह रही थी, और फैन को माफ क्यों नहीं करती थी? मेरा भाई बुरा इंसान नहीं है, बस थोड़ा ना समझ है। तभी हमें दिखाते हैं फैन ने क्या किया था। फैन ने सारे एग्जाम पेपर्स के नाम हटाकर क्लास में बोली लगवाई थी और सबसे पैसे लिए थे। जब माँ टीचर के ऑफिस से बाहर आती है तो वो रोने लगती है। फैन कहता है, तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही बेहतरीन थी। एंड वो उसे अपनी टीम बनने के लिए पूछता है। वो कहता है, हम एक टीम बनाते हैं, सभी को हम फेक नंबर्स देंगे। एंड जब वो खुशी से ताली मारने जाता है तो माँ उसका हाथ मोड़ देती है और कहती है, ये मेरी गुल्लक लेने के लिए। और फिर उसका गर्दन पकड़कर वो कह रही थी, ये बैग के लिए। एंड फिर वो उसे कहती है, ये डैड के लिए। इसके बाद वो उसे खाना लाने के लिए जैसे फैन खाना लेकर आता है तो माँ तीनों में से एक एक बाइट ले लेती है ताकि फैन ये ना खा पाए। वो बेचारी की तरफ से मांगने लगता है पर माँ उसे नहीं देती। ये देख वो अचानक से उसके बैग को छीन कर चढ़ाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर माँ कह रही थी, आज जो भी कुछ हुआ मैं सब कुछ घर पे बता दूंगी, साथ ही मेरी गुल्लक की बात भी। फैन उसे चढ़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे यंग अफेयर के बारे में बता दूंगा
एंड सोच के देखो, अगर तुम्हारी डायरी पेरेंट्स ने देखी तो क्या होगा। एंड वो उसे काइशिन नाम के बंदे के नाम पे चढ़ा रहा था। माँ उसके पीछे भागती है और वो एक खाली जगह पर पहुंच गई थी जो थोड़ी डरावनी सी थी। माँ फैन को आवाज़ लगाती है, बाहर आ जाओ। उसे बहुत डर लग रहा होता है। फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है एंड तभी फैन उसे डरावनी आवाज़ में कहता है, तुम्हें याद है इस टनल में एक बच्चा गायब हो गया था। माँ कहती है, मैं तुम पर कोई भी हमला नहीं करूँगी। अचानक से पीछे से निकलता है। माँ जोरों से चिल्लाती है। वो कहता है, तुम्हें ये बात माननी होगी। फिर वो भागता है, जिससे माँ कह रही थी वापस आओ। ऐसे ही लड़ते झगड़ते वो दोनों घर आ जाते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर मॉम एंड डैड लड़ रहे थे। माँ भागकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है, फैन कंट्रोल से बाहर जा रहा है। इसने मेरी अलार्म क्लॉक का टाइम भी चेंज कर दिया एंड इसी वजह से मैं स्कूल के लिए भी लेट हो गई थी। मेरे सारे गुल्लक के पैसे भी इसने खर्च कर दिए एंड स्कूल में जो भी कुछ हुआ वो सारा सच माँ बता देती है और कहती है ये बहुत एम्बैरेसिंग था और इसने मुझे डराया भी। दोनों जब भी लड़ रहे होते हैं, माँ देखती है उसकी मॉम बैग लेकर जा रही थी। वो पूछती है, आपको फिर जाने की क्या जरूरत है। उसकी मॉम कहती है, मदर को काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना होगा। माँ कह रही थी, कितने दिनों के लिए। उसकी मॉम कहती है, बहुत जल्दी मैं वापस आ जाऊंगी, तब तक के लिए तुम घर पर अच्छी लड़की बनकर रहना। मॉम के चाहते हैं दोनों फिर से लड़ने लगते हैं एंड ये देखकर उनके फादर उठकर चिल्लाते हैं और कहते हैं, तुम पागल हो क्या। इसके माँ म्याओ म्याओ को कॉल कर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी माँ वापस नहीं आएगी। म्याओ म्याओ कह रही थी, ना समझ मत बनो, वैसा नहीं करेगी। माँ कहती है, अचानक से अजीब बिहेव कर रहे हैं सब। मॉम अचानक से काम में बिजी हो गई और डैड कम बातें करने लगे हैं। इफिन वो दोनों लड़ते भी बहुत हैं। इफिन बहुत कम बार ऐसा होता है किसी अच्छे दिन पर मॉम साथ हो, जिसमें म्याओ म्याओ कह रही थी, तुम्हारा भाई वहाँ नहीं है। माँ कहती है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। इसके बाद माँ अपने भाई के पास जाती है जो गेम खेलते हुए अजीब सी हरकतें कर रहा था। वो उसे कहती है, तुम्हें पेरेंट्स के बीच कुछ अजीब नहीं लग रहा। फैन अपनी गेम में खोया होता है और वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। उसकी बहन उसका फ़ोन लेती है और उसे आउट करवा देती है। वो जो बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहा था, फिर वो पजल जोड़ने लगता है। तो एडफिल माँ को वही पैम्फलेट दिखाता है जिस पर लिखा था, जीतने वाले विनर को बाइक और फैमिली फ्लाइट टिकट मिलेगी। फिर अगले सीन में माँ अपने भाई से बहुत ही प्यार से बात करी थी। जैसे वो नहा कर आता है, उसके सामने आकर वो पूछती है, क्या कपड़े धुलवाने की जरूरत है आपको। इसके बाद उसे वो हेयर ड्रायर देती है और उसके भाई को लगता है कि वो उसे परेशान करना चाहती है, पर ऐसा नहीं होता। उसका भाई सोचता है, आखिर से हो क्या गया है। वो सोचता है उससे कोई गलती हुई है इसलिए वैसा कर रही है। तो उसका भाई कह रहा था, पहले पजल दे दो। जैसे वो पजल उसका भाई लेने की कोशिश करता है, नीचे गिर जाता है। माँ कह रही थी, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जाते हुए माँ प्यार से कहती है, भाई ब्रश याद है। फिर अगले दिन वो एक दुकान के बाहर बैठकर पजल को वो रेयर कार्ड ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अरे पैकेट्स को हिलाकर वो चेक कर रहे थे, जिसमें माँ कहती है, हम तो गिनती भी भूल चुके हैं कि हम कितने दुकान में जा चुके हैं। ये तरीका सही है। उसका भाई कहता है, मुझे इतने साल हो गए हैं कहते हुए। फिर फैन कह रहा था, तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा करना चाहिए। एंड अगली सीन में दिखाया जाता है, माँ की मदर अपने हस्बैंड से जाकर कहती है, तुम पीना की छोड़ क्यों नहीं देते। फैन अपनी मॉम से वहां पर कह रहा था, आप इन फ्लावर्स की वजह से आई हो, अगली बार मत आना। तभी माँ कहती है, मदर अब जब चाहो यहाँ आ सकते हो। इसके बाद हम माँ म्याओ म्याओ को देखते हैं। जब माँ को काइशिन का मैसेज आता है, वो म्याओ म्याओ से कहती है, काइशिन उसे आइसक्रीम की ट्रीट देना चाह रहा है। इसके बाद माँ काइशिन का वेट करती है पर वो वहां नहीं आता। माँ उसे कहती है, क्या किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है। माँ अपने डैड को कॉल करती है पर वो भी पी कर पड़े होते हैं। एंड तभी उसकी नजर अपनी मॉम पे पड़ती है। वो देखती है वो किसी आदमी के साथ थी एंड वहां पर फैन भी होता है और वो हंसी मजाक कर रहे होते हैं। ये सब देख माँ और दुखी हो जाती है और वो एक बंद हुए रेस्टोरेंट के पास जाती है और एक आदमी से पूछती है, ये रेस्टोरेंट कब बंद हुआ था। वो बताता है, एक दिन रेस्टोरेंट का ओनर अचानक से गायब हो गया। माँ वहाँ चली जाती है और उसे अपने बचपन की यादें आती हैं। जब वो छोटी थी तो उसका बर्थडे कितने जोरों शोरों से मनता था। तभी फैन भी वहाँ पहुँच जाता है। इसी तरह माँ कह रही थी, मैं पागल थी, मैंने सोचा था कि तुम बस पजल को पूरा करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें फैमिली वेकेशन जीतना था, लेकिन मैं भूल गई थी कि तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो। फैन कहता है, मुझे हर साल ये तारीख याद रहती है, 20 सितंबर। तुम्हें मेरे जैसा अच्छा भाई कहीं नहीं मिल सकता। फैन अपना फोन निकालता है जिसमें कैंडल जल रही थी। अब वो माँ से कहता है, जल्दी से विश मांगो। माँ विश करती है कि उसका भाई इस दुनिया से गायब हो जाए हमेशा के लिए। फिर वो अपने भाई के हाथ से फोन फेंक देती है। तभी कैंडल बुझ गई थी। अगले दिन माँ को देखता है जिसकी आंख उसकी डेस्क पे खुलती है। म्याओ म्याओ उसे फुटबॉल मैच देखने के लिए लेकर आती है जब फैन भी खेल रहा होता है। एक बंदा फैन को धक्का देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। माँ म्याओ म्याओ उसके पास भाग कर जाते हैं और माँ उस लड़के का हाथ मोड़ देती है।
तभी वो देखती है उसके भाई के पास म्याओ म्याओ है कि वो दोनों साथ में क्यों है। तभी वहां रखी एक रिपोर्ट उठाकर वो देखती है क्या लिखा था, म्याओ फान। माओ फैन के पास जाती है और कहती है यहाँ क्या है, तुम्हें मुझसे आखिर प्रॉब्लम क्या है और तुमने अपना फैमिली नेम क्यों चेंज कर दिया। म्याओ म्याओ कह रही थी ये तो बिल्कुल सही है, ये मेरा भाई है और इसका नाम है म्याओ फान। म्याओ कहती है तुम्हारा भाई, मेरे साथ खेलो मत। म्याओ म्याओ कह रही थी आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। एंड यहाँ समझ पाते हैं उस फिश का ये असर है। इसके बाद माओ देखती है टीचर के ऑफिस में फैन और म्याओ म्याओ को, जब फैन की वजह से म्याओ म्याओ को डांट पड़ रही थी। म्याओ देखती है जैसे फैन और वो लड़ते हुए घर जाते थे वैसे ही आज फैन और म्याओ म्याओ जा रहे थे। माई बार फिर पूछती है तुम भाई बहन हो सच में। वो कहते हैं हाँ। माओ घर पहुंचती है, माओ को अपनी मदर का कॉल आता है। माओ उनसे कह रही थी फैन कहाँ है, नहीं होता। वो देखती है उसका गुल्लक बिल्कुल सही होता है और उसके कपड़े भी सही रखे थे। फ्रिज में सारा खाने का सामान देखकर माँ बहुत खुश थी। इसके बाद माँ अपनी मदर के पास आती है। वो एक रेस्टोरेंट में होते हैं एंड उसकी मदर उसके लिए केक लाई थी। वो कहती है अगर मैं बिजी थी। माँ आज बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड अगले दिन जब वो स्कूटर से स्कूल जा रही थी उसे माँ भागती हुई दिखती है जिसके पास 2 बैग्स होते हैं। इसके बाद हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है जब फैन ने रेयर कार्ड ढूंढने के लिए माँ को भेजा होता है कि गेम होता है उल्टी लटकी होती है। वही स्कूल में हम माँ और म्याओ म्याओ को देखते हैं जब माँ म्याओ म्याओ को कह रही होती है तुम्हारा भाई बहुत बदमाश है। म्याओ म्याओ कहती है उसने कहा है वो मुझे अगले हफ्ते तक पैसे दे देगा। तभी वहाँ पे फैन आता है और कहता है मुझे 50 यान चाहिए। फैन बता रहा था मुझे अपने दोस्तों को बचाने जाना है। म्याओ म्याओ पूछती है उसे हुआ क्या। वो कहता है वो अपने भाई से लड़ रहा था, इसे टीचर ने उसे अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा है एंड उसे अभी वहीं रखा है इसलिए मुझे उसे बचाना है। म्याओ म्याओ उसे पैसे देने वाली होती है कि तभी माँ उसे कहती है लड़ाई उनकी हुई है तो इसमें म्याओ म्याओ के पैसे क्या जरूरत। फैन कहता है पैसों की जरूरत तो होगी ना, अगर मैं ऐसे ही गया तो टीचर मुझे भी बंद कर देंगे। फिर फैन एक कहानी बनाता है जिसमें बता रहा था मैं जब बचाने जाऊंगा तो स्पाइडरमैन का सूट पहनूंगा जो कि 25 यान का हो। स्कूल के सिक्योरिटी कैमरा से बचने के लिए एनसुई को भी आयरन मैन का सूट देना होगा जो कि 31 का है। माँ कहती है तुम्हें 5वीं मंजिल तक चढ़ने में 20 मिनट तो लगेंगे और तुम्हें चढ़ते हुए लोग भी दिखेंगे। ऐसे तो तुम 20 मिनट में ही पकड़े जाओगे, भले ही तुम पकड़े ना जाओ और 5वीं मंजिल में पहुंच जाओ। तो टीचर इतनी पागल तो नहीं है जो स्पाइडरमैन और आयरन मैन को छोड़ देगी। माँ उसे कहती है तुम हमेशा म्याओ म्याओ के पैसे चुराने के तरीके ढूंढते हो, ये सब कुछ झूठ है, आखिर तुम कैसे बड़े भाई हो। अब हम फैन को देखते हैं जो शॉप के आगे बैठा हुआ था। वो कह रहा होता है माँ मुझे म्याओ म्याओ से बेहतर समझ पाती है। वो उसके साथ रेयर कार्ड के बारे में बातें कर रहा था जो उन्हें चाहिए था एंड उसका वो रेयर कार्ड छीन लेता है। फैन और उसके दोस्त उस बच्चे के पीछे चलने लगते हैं और वो उसे कार्ड मांगते हैं और आगे जाने पर वो बच्चा रोने लगता है। उस बच्चे का भाई एक गुंडा होता है। वो देखता है कि उसके भाई को ये लोग परेशान कर रहे हैं। वहीं दूर माओ म्याओ म्याओ भी होती है और वो उन्हें देख लेते हैं। फैन और उसके दोस्त उसे बचकर भाग रहे थे और वो एक सुपर हीरो की तरह आकर सबको बहुत मार रही थी। उसी वक्त वहाँ पुलिस भी आ जाती है जो गुंडों के साथ माओ को भी पकड़ लेते हैं। फैन ये देखकर खुद भी माओ के साथ पुलिस स्टेशन चला जाता है। जो ऑफिसर्स पूछते हैं तुमने लड़ क्यों रहे थे। फैन कह देता है ये लोग मेरी बहन को बुली कर रहे थे। ऑफिसर्स पेरेंट्स को कॉल करने के लिए कहते हैं तो फैन एक दुख भरी कहानी सुना देता है जिससे पुलिस वाले तक रोने लगते हैं। डिनर में फैन बनाता है जिसे देखकर म्याओ म्याओ कह रही थी तुम ही खाओ, ये तुम्हारा खाना है। और माओ खाना शुरू कर देती है। तभी बाहर हम दिखते हैं म्याओ म्याओ के फादर और मदर के बीच लड़ाई हो रही थी। फैन वहां आता है और कहता है क्या आप दोनों यहाँ आने से पहले लड़ाई नहीं कर सकते थे। ये बात म्याओ म्याओ सुन लेगी। उसके फादर कहते हैं उसे भी तो पता चले उसके फादर कितने बुरे हैं। वो म्याओ म्याओ का आवाज लगाते हैं एंड फैन उन्हें साइड में लेकर जाता है। म्याओ म्याओ के डैड बोलते हैं तुम्हें अपनी मदर का पीछा क्यों नहीं किया। फैन कहता है एक वुमेन के साथ रहने में परेशानी होती है, मैं एक आदमी की तरह जीना चाहता हूँ। ये बातें माँ भी सुन लेती है एंड मॉर्निंग में माँ म्याओ म्याओ के घर जाती है। जब म्याओ म्याओ से कह रही थी मेरा भाई मुझे तब तक अकेला नहीं छोड़ेगा जब तक मैं इसके साथ हाइड एंड सीक ना खेल लूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है मैं इसे खेलूंगी। इसके बाद माँ शिफान को ढूंढने जाती है और उसे कहती है तुम म्याओ म्याओ को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो। फिर वैन बता रहा था उसके पेरेंट्स घर पर बहुत लड़ते हैं और वो उससे कहता है उसके फादर अल्कोहलिक है, वो हर रोज पीकर घर आते हैं, इसलिए मैं एक तरीका यूज़ करता हूँ कि मैं अलार्म चेंज कर देता हूँ ताकि वो लेट उठे, ताकि वो देर से उठे। इसके बाद मुझे डैड की खाली बॉटल साफ करने का टाइम मिल जाता है
एंड तभी माँ को याद आता है सेम चीज़ वो उसके साथ भी करता था। माँ से कहती है म्याओ म्याओ को सच क्यों नहीं बता देते। फैन कहता है उसकी बहन इस दुनिया में सबसे अच्छी है, लेना नहीं चाहता। इसके बाद वो म्याओ म्याओ के घर पहुंचते हैं। जब म्याओ म्याओ को फैन के साथ लड़ते झगड़ते देख उसे भी याद आता है कभी वो भी ऐसे ही उसके परेशान करता था। अगले दिन स्कूल में माओ को क्लास का एक स्टूडेंट बताता है तुम्हें सेम टाइम पर सेम जगह पर जाना होगा और दूसरी विश मांगनी होगी। स्कूल के बाद माओ शिफान का पीछा करती स्कूल के बाद माओ फैन का पीछा करती है। देखती है वही जगह जाकर म्याओ म्याओ की मदद से मिलता है। उसके पेरेंट्स के डिवोर्स की बात माओ भी सुन लेती है। माओ म्याओ म्याओ के घर जाती है और उसकी सारी बातें वो बता देती है। म्याओ म्याओ उसकी बातें सही से नहीं सुनती एंड माओ से कहती है तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं है ना, तुम्हें पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा है। म्याओ म्याओ कहती है ये मेरी लाइफ है, तुम इंटरफेयर मत करो। इसके बाद माओ को दोबारा देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। क्या डिवोर्स लेना चाहते हो। माँ के फादर कहते हैं किसके साथ रहना चाहती हो बताओ। माँ कहती है मुझे किसी के भी साथ नहीं रहना, मुझे बस अपने भाई के साथ रहना है। फिर माँ कहती है आपसे ज़्यादा मेरा ध्यान मेरे भाई ने आपसे कई ज़्यादा ध्यान मेरे भाई ने मेरा रखा है। जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था तब आप कहाँ थे। उसका सामने का दांत टूट गया था तब भी आप कहाँ थे, अब तो हमेशा बिजी थे और आज भी हूँ। फिर अगले दिन फैन अपने सारे खिलौने बेचने जाता है। उसके साथ मॉम भी होती है। वो बताता है इनके साथ मैंने अपने बचपन में हर एक वीकेंड बिताया। मैंने भी। फिर फैन कह रहा था फिर मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा। फैन कहता है 3rd ग्रेड में गिरने की वजह से उसका दांत टूट गया था। माँ कहती है याद करो उस टाइम तुम्हारे साथ कौन था। फैन कहता है मेरी बहन। माँ उसे कह रही थी मेरे गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, तुम उसे ले सकते हो। फैन कहता है सच में। फिर फैन उसे कह रहा था मैं ये बेच रहा हूँ ताकि मैं अपनी बहन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक खरीद सकूँ। मैं पजल पूरी करके उसे बाइक देने वाला था पर मैं ये कर नहीं पाया। स्कूल जाने पर माँ को स्टूडेंट से पता चलता है कि फैन का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में हो रहा है। इसके बाद माँ उस पजल के पीस को बहुत मेहनत करके ढूंढती है और वो उसे मिल जाता है। एंड फिर हम देखते हैं माओ और म्याओ म्याओ साथ थे। जब माँ उसे कह रही थी कि मैंने तुम्हारे लिए किया है, म्याओ म्याओ उसे कहती है तुमने मुझे रियलाइज करवाया मेरा भाई कितना अच्छा है। माँ मनी मन कह रही होती है म्याओ म्याओ मैंने नहीं, तुमने मुझे रियलाइज करवाया। जब फैन म्याओ म्याओ के घर आता है तो माँ उसे देखकर अपने पास्ट की याद आती है। वो फैन से कह रही थी पास्ट में मेरा भी ये बेवकूफ़ भाई था तुम्हारी तरह। जब चला गया तब मैंने रियलाइज़ किया। फैन पूछता है वो कहाँ गया। माँ मन में कहती है वो मेरे सामने है। पर फिर वो फैन से कह रही थी मैंने उसे खो दिया। आती है जब उसने फिश मांगी थी। फैन पूछता है क्या वो यहाँ खोया था। माँ कहती है हाँ बिल्कुल यहीं पे। इसके बाद फैन कह रहा था आज तुम्हारा बर्थडे है, विश करो। वो पहले की तरह फोन में कैंडल चलाता है और माँ अपनी विश मांगती है मेरा भाई जहाँ भी हो वो वापस आ जाए। इसके बाद फैन उसे घर छोड़ता है एंड घर जाते ही उसके अंकल उससे कहते हैं फैन ने उसे बताया था तुम्हें ये पसंद है। उसकी मॉम कहती है फैन ने जाने से पहले तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया। उसकी मॉम ये भी कह रही थी फैन तुमसे बात करता, तुम्हारी बहुत केयर करता है, बहुत ख्याल भी रखता था। माँ उसके रूम में जाकर देखती है तो एक लेटर था जिस पर लिखा होता है मैं अपनी सारी चीज़ें देखता हूँ, मैं उनमें से किसी को भी तुम्हारे पास नहीं छोड़ रहा। उसे वहाँ पर एक और लेटर मिलता है जिस पर लिखा था सिस्टर हैप्पी 17th बर्थडे। माँ को बचपन की कुछ यादें आती है कैसे वो लाइट ऑन ऑफ करता था। वो स्कूटर लेकर फैन के पास निकल जाती है रेलवे स्टेशन पर। जब फैन जा रहा होता है तो 12 बजते हैं और वो अपने विश वापस लेती है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।